अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सारे ठीक होंगे जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं और चैप्टर 12 में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कर रहे हैं, जिसमें हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दिए थे और आज हम उसमें सेकंड रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स है। यानी कि ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें कि अमोनिया का डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, अमोनिया का डेरिवेटिव कौन होता है? तो अमोनिया मेक्स 3 बॉन्ड, ठीक है जी, NH3, सॉरी नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड जो कि NH3 है। लेकिन नाइट्रोजन की कैपेसिटी भी यहाँ पे पूरी हो गई, और अगर हम हाइड्रोजन को भी देखें यहाँ पे ऐसे बनते होता है ये, तो हाइड्रोजन को भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के भी एक एक बॉन्ड पूरा हो रहा है। अब डेरिवेटिव, अब ये कब बॉन्ड बनेगा? ये उस वक्त बॉन्ड बनेगा जब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, ठीक है, और उसकी जगह पे कोई भी ग्रुप आके लग जाएगा, जिसे मैं अभी नॉर्मली जी कहने लगा हूँ कि वो कोई भी यहाँ पे ग्रुप आके लग जाएगा, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव GnH2 टू फॉर्म द कंपाउंड कंटेनिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेंगी वो प्रोडक्ट बनेंगे जी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर कार्बोनाइल था तो ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह N और जो भी हम ग्रुप लगाएंगे वो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और ये रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर रिमूवल होता है, और मैंने बताया है कि जहाँ पे वाटर रिमूवल होता है वहाँ पे उन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते होते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट में वाटर रिमूवल हो रहा है, तो इस वाटर रिमूवल की वजह से हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी हैं ये। वो कैसे हैं जी? कि वो इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे हम एक अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन करवा रहे हैं और वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन और एलिमिनेशन एक ही टाइम पे हो रही है, तो इसलिए हम इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन रिएक्शंस के जनरल मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। तो जनरली आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये NH3 होना चाहिए था, NH2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप और आना है, बॉन्ड कंपनसेशन ऐसे पूरी हो जाएगी। तो ये बन गया जी NH2, और कोई भी ग्रुप कौन से होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ वो कौन से ग्रुप होते हैं। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब जब ये आएंगे तो आप देखें यहाँ पे कि इससे हम इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ये H2 जो है इसको हम H और H लिख दें, तो इसको हमने H और H लिख दिया, तो ये जो हाइड्रोजन है ये उस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा OH, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरह से आ गया, और बाकी ये जी वैसे ही। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज़ नोट करें ज़रा कि ये जो अभी प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट में ये जो ऊपर वाले हमारे पास ये ग्रुप्स हैं H और OH, ये मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? ये वाटर बन जाता है। तो आप प्रोडक्ट में देखेंगे ये जनाब ये वाटर बन गया, ठीक है, और बाकी हमारे पास प्रोडक्ट वैसे की वैसे ही रही। एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट नाइट्रोजन विल मेक 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड ही बना रही है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन था। अब हम चलते हैं इसके मेन रिएक्शंस की तरफ, जो कि इंतहाई आसान हैं। और जो मैंने बताया कि जी क्या है, तो ये जी जनाब जी हो सकता है, दिस कैन बी हाइड्रोक्सल, ठीक है, दिस कैन बी OH, दिस कैन बी NH2, दिस कैन बी NHC6H5, दिस कैन बी NHCONH2 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे वो जो NH2 था पहले, उसके साथ ये जी लगना था, उस जी की बात कर रहा हूँ, ये वाला जी की, कि ये जी कौन हो सकता है? जब तो अगर तो ये जी OH हुआ तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अगर ये NH2 के साथ और NH2 लग गया, यानी कि ये जो जी था ये NH2 बन गया, एक और आ गया यहाँ पे, इसका नाम होता है हाइड्राजिन, ठीक है। और अगर फिनाइल लग गया, फिनाइल का फार्मूला था C6H5। अब ये फिनाइल फार्मूला भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया जी फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और
अगर ये लगता है NH2NH और CuNH2 तो इसका नाम सेमी कार्बाजाइड बन जाता है। और अगर ये हम 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन करते हैं तो उसके लिए लास्ट रिएक्शन हमारे पास गिवन है, वो भी करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है जी? वही अमोनिया का डेरिवेटिव है ये हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये किस तरह से अमोनिया का डेरिवेटिव है, यहाँ मैं आपको अगेन लिख के बता देता हूँ कि ये NH2 था और साथ में एक G आया है और इस G की जगह हमने OH लिख दिया। ठीक है, तो ये रहा जी, सही हो गया। अब यहाँ देखें कि ये O है और ये H2 है, तो इसने मिलके क्या बना दिया? वाटर। और बाकी आप देखें CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन OH और OH। लो जी, सेम, बड़ा आसान प्रोडक्ट बन गई। इस रिएक्शन में भी ऐसा होगा, ये H2 और ये O, ये मिलके H2O बन गई, बाकी सेम। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड था जो कि एथेनॉल था, इथाइल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पे हमारे पास प्रोपानोन है जो कि एक कीटोन है, दो क्योंकि CH3 लगे हैं तो ये कीटोन है। अब है जी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन। तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन में हम लोग क्या करेंगे? इतना ये रिएक्शन, इतना ये जो रिएक्टेंट है ये वाले, सिर्फ इतना, ये कौन है? ये है हाइड्राजिन। और अगर इसके साथ एक फिनाइल C6H5 लग गया तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजिन। यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म यूज होगा, ये H2 और ये O प्रोडक्ट में वो जी बन गया वाटर। सो वेरी इजी रिएक्शंस। ठीक है जी, ये हम कर रहे थे एल्डिहाइड के लिए, और ये यहाँ पे आ गया कीटोन, ये O और ये H2, वो प्रोडक्ट में देखें तो क्या बना है जी? वाटर बन गया। बाकी सेम चीज़ आ रही है वैसी की वैसी। अब हम चलते हैं जनाब यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे आए जब हम, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विद हाइड्राजिन। तो ये हाइड्राजिन का फार्मूला NH2 यहाँ पे दो NH2 नहीं, ऐसे 2NH2 आपने इसको नहीं लिखना, ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। और अगेन आप लोग देख रहे हैं दिस इज़ H2 और दिस इज़ O, तो ये H2O, बाकी CH3 H कार्बन कार्बन N, ये रहा N, NH2 लो जी, यहाँ पे कीटोन आ गए तो ये रहे कीटोन, ये H2O हो गया जी प्रोडक्ट में। बाकी सेम, ये देखें जी सारा एग्जैक्टली सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फिनाइल हाइड्राजिन और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन क्या है। अच्छा जी, दिस इज ओनली, दिस इज फिनाइल, ठीक है जी, ये लग गया इसके साथ हाइड्रोजन तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। और ये जनाब NO2 ग्रुप, एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे आया, दो नाइट्रो ग्रुप है। हमेशा पेरेंट पोजीशन को 1 का नाम देते हैं, ये 2 है, ये है 3 और ये है 4, ये है 5 और ये है 6। अब देखें आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ग्रुप्स अटैच हैं। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हैं जी, ये पोजीशन 1 है, 2 और 4 पे, पोजीशन 1, 2 और 4 पे ये अटैच है, तो इसका सॉरी 2 और 4 पे अटैच है, तो इसका नाम बन जाता 2, 4। कितने नाइट्रो हैं? 2 नाइट्रो, तो इसका नाम बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, और ये सारा है फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये बनता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और या इसका नाम हम ऐसे भी कहते हैं 2,4 डी डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये 2,4 DNAPH टेस्ट भी इसको कहते हैं। लो जी, बाकी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे ये H2 और ये O, ये बन गया जी, यहाँ पे लिखना है अपने प्रोडक्ट में H2O, ठीक है, ये प्रोडक्ट में यहाँ पे बन गया H2O, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक हो गया जी। बाकी CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अगेन NH फिनाइल फिनाइल नाइट्रो 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 नाइट्रो, लो जी, ये कीटोन है, सिर्फ H की जगह पे हमने CH3 अटैच करवा देना है। बाकी सारे के सारे रिएक्शन सेम है। एक चीज़ याद रखिएगा तमाम रिएक्शंस में, वो ये कि हम एसिड बेस एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो कौन आएगा?
H पॉजिटिव यानी कि एक एसिड। अब एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे H2O प्रोडक्ट में बनती है लेकिन नहीं लिखी हुई, तो लिखी हुई है कहाँ पे लिखी हुई, ये देखें जी एरो पे लिखा हुआ है -H2O, यानी कि यहाँ से वाटर रिमूव हो चुका है, कंडेंसेशन हो गई है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें और अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए इस रिएक्शन को आप 2 से 3 बार लिखें और ख़ुद से चेक करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।